ये मदिरापान, ये हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा पाप है। कथा तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातों को भी जानना चाहिए। पापों का जहां पर वर्णन है शास्त्र में, सब पाप एक बराबर नहीं होते, छोटे बड़े होते, और छोटे से लेकर बड़े तक पाप, उन पापों का वर्णन जो किया गया है, उन पापों में सबसे बड़ा पाप जो होता है उसको महापाप कहते हैं। उससे बड़ा कोई पाप होता ही नहीं। और महापाप जो है वो 5 हैं। 5 महापाप, पंच महापाप। और 5 महापापों में एक पाप है ब्रह्म हत्या, और दूसरा महापाप है सुरापान, शराब पीना, और तीसरा महापाप है स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना। सोना की चोरी करने वाला व्यक्ति महापापी होता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला व्यक्ति महापाप करता है और फिर नरक भोगता है, और संसार में जब जन्म लेता है तो कुष्ठ रोग से युक्त होता है। स्वर्णस्तेयी कुनखी, उसके नख गलित हो जाते हैं। यह चिन्ह है कि इसने महापाप किया था, स्वर्णस्तेय किया था। ब्रह्म हत्या और सुरापान, स्वर्णस्तेय, और चौथा महापाप गुरुवांगना गमन। गुरु की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी, मामा की पत्नी, फूफा की पत्नी, पूज्य जनों की पत्नी के साथ व्यभिचार, ये चतुर्थ महापाप है। और 5वां महापाप है इन 4 प्रकार के पाप करने वाले व्यक्ति के साथ जो उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, उनका अनुमोदन करता है, तत्संगी, उनका संग करने वाला भी उसी कोटि का पापी होता है। तत्संगी पंचैते पातकी जना है, ये 5 महापाप है। शराब पीना लोग समझते हैं ऐसे ही है, पानी है, पी लो। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, गौ हत्या से बड़ा पाप है शराब पीना। गौ हत्या से और गौ मांस भक्षण से बड़ा पाप माना गया है शराब पान, सुरापान। बंधुओं, ये 5 महापाप, सुरा के विषय में तो शास्त्र में यहां तक लिखा है, जिस बर्तन में सुरा रखी जाए उस बर्तन को खाली हो जाने के बाद आप गंगा में फेंक दो, और 12 वर्ष तक वो गंगा में पात्र पड़ा रहे, लेकिन वो पात्र शुद्ध नहीं माना जाता। इन महापापों के कारण ही बुद्धि दूषित होती है, सत्कर्म नष्ट हो जाता है, और जीव की पाप में प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। फिर पाप की प्रवृत्ति बढ़ने पर और पाप बढ़ने लगता है, और फिर धीरे धीरे वह पतन की ओर चला जाता है। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा थे। इनका बेटा बेन, इसका नाम बेन था, सारे पाप करता था। अपने बेटे के दुराचरण से महाराज अंग बहुत दुखी हो गए। बड़े धर्मात्मा थे, और इतने दुखी हुए कि अर्धरात्रि में बिना किसी को बताए, मंत्रियों को सूचित भी नहीं किया, राज्य की भी चिंता नहीं की, अर्धरात्रि में सब कुछ छोड़कर कहीं चले गए। यह एक अंतिम मार्ग होता है। पहले प्रयास करना चाहिए कि किसी को सत्पथ पर हम लगाएं, परिस्थितियों को सुधारें, और सब करने पर भी परिस्थिति अगर नहीं सुधरती है तो एक ही उपाय है, सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे। सब कुछ छोड़ दो, क्यों बुद्धि लगाओ। महाराज अंग सब कुछ छोड़ करके चल पड़े। चले तो उन्होंने एक अच्छी बात कही, प्रसन्नता से चले, दुख से नहीं। प्रसन्नता किस बात की थी?
महाराज अंग ने प्रसन्न होकर के कहा चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्या अच्छा हुआ इसमें? बेटा नालायक हो गया, राजपाट छोड़ करके जाना पड़ रहा है, इसमें अच्छा क्या हुआ? तो महाराज अंग कहते हैं कि कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्याच्छुचाम पदात् निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यक्लेश निवहा गृहा। महाराज अंग ने कहा कि मेरा पुत्र कुपुत्र हो गया, इसको भी मैं भगवान की कृपा मानता हूं। ये भी भगवान की कृपा है। इसमें क्या भगवान की कृपा है? महाराज अंग कहते हैं कि अगर मेरा बेटा अच्छा होता, लायक होता, तो बेटे में, परिवार में मेरा मोह और बढ़ जाता, लेकिन मेरे नालायक बेटे ने मेरे मन को संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगा दिया, इसलिए मेरा बेटा अच्छा ही है, मैं इसको अच्छा मानता। कदपत्यम वरम मन्ये, इस कुपुत्र को मैं अच्छा ही मानता हूं। मेरे मन को, मेरे चित्त को इसने संसार से हटा करके गोविंद के चरणों में लगा दिया, इसलिए यह भी भगवान की कृपा ही। सच्ची भक्ति यही है, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना, इसी का नाम भक्ति है। अच्छा अच्छा हो तब भगवान की कृपा है, और बुरा बुरा हो जाए तब फिर अरे भगवान की कृपा नहीं, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर डाला, यह सब कह करके भगवान पर आरोप प्रत्यारोप करना, ये भक्ति नहीं। भक्ति तो यह है कि दुख भी हो तो उसमें भी प्रसन्न होने का प्रयास करो, और मानो इसमें भी भगवान की कोई कृपा निहित तो होगी, इसमें भी भगवान की कोई अच्छी इच्छा होगी। कदपत्यम वरम मन्ये, महाराज अंग कहते मेरा बेटा नालायक हो गया, अच्छा ही हुआ, मेरा मन भगवान में लग गया। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना, इसी का नाम भक्ति है। हंसने का समय हो जीवन में, प्रसन्नता का समय हो, तो भगवान की कृपा का अनुभव करो, और जीवन में रोना भी आए तो उस समय भी भगवान की ही कृपा का अनुभव करो। इसीलिए भक्तों ने कहा भक्ति क्या है? बोले भक्ति को समझने के लिए फिर तो बहुत ग्रंथ है। भक्ति संदर्भ, नारद जी का भक्ति सूत्र, सांडिल्य महर्षि का भक्ति सूत्र, गर्ग महर्षि का भक्ति सूत्र, पराशर महर्षि का भक्ति सूत्र, और भी अनेकानेक आचार्यों के द्वारा भक्ति पर लिखी गई व्याख्याएं, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा साहित्य है पढ़ने और पढ़ाने के लिए। लेकिन समझना कितना है? बोले समझना इतना है कि जीवन में रोना और हंसना हो, और दोनों एक साथ चलता रहे और प्रसन्नता बनी रहे, इसी का नाम भक्ति है। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को। आप कहोगे महाराज जीते जी मर जाएं, ये क्या भक्ति है? बोले जीते जी मर जाने का मतलब है कि अपनी इच्छाओं को हम मार दें,
भगवान की जो इच्छा है उसी में हम प्रसन्न रहे।